नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज खुशी की बात है कि आज हम मीरा पदावली के छठे सत्र पर आ गए हैं और ये मीरा पदावली की व्याख्या और विश्लेषण से संबंधित आखिरी सत्र है। हम लगभग 37 सत्र पढ़ लेंगे, कुल मिलाकर सभी 37 पद पढ़ लेंगे सभी सत्रों में मिलाकर। उसके बाद हम जैसे भी समय मिलेगा एक प्रश्नों का सत्र जरूर आयोजित करेंगे जिससे कि आपकी विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला पद और क्रमानुसार 30वां पद। मीराबाई कहती हैं, प्रभु बिन ना सरे माई। इसमें क्या भाव व्यंजित कर रही है मीराबाई? मीराबाई कह रही हैं कि प्रभु मेरे जीवन के आधार हैं, मेरे केंद्र हैं, उनके बिना मेरा जीवन निर्वाह असंभव है। तो कृष्ण के प्रति अपने इस एकनिष्ठ संपूर्ण समर्पण को अभिव्यक्त करती हुई मीरा कहती है कि हे सखी, प्रभु बिन ना सरे माई। सरे यानी चलता नहीं है, यानी हे माई। माई किसके लिए आया है? सखी के लिए। कि हे सखी, प्रभु के बिना यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के बिना मेरा जीवन चलता नहीं है, यानी मेरा जीवन निर्वाह असंभव है, अर्थात मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। आगे कहती है, मेरा प्राण निकसया जात, हरि बिन ना सरे माई। कि हे सखी, श्री कृष्ण के बिना, मेरे प्रियतम के बिना, हरि के बिना मेरा जीवन निर्वाह असंभव है और उनके वियोग की पीड़ा को सहते सहते मेरे प्राण ऐसा लगता है मानो शरीर से निकस्या निकले ही जाते हैं। यानी बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अब मेरी मृत्यु निकट है, प्राण मेरे शरीर से निकलने ही वाले हैं। व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि मैं किसी भी स्थिति में सहजता से सुखपूर्वक हरि के बिना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रही हूं। आगे वे कहती हैं, कमठ दादुर बसत जल में जल से उपजाई। देखिए, पूरी तरह से तो इसमें दृष्टांत अलंकार नहीं है, लेकिन दृष्टांत की छाया जरूर है, क्योंकि ये जो बात उन्होंने कह दी कि हरि के बिना मेरा जीवन निर्वाह असंभव है, ये यहां मीराबाई ने कह दिया कि मेरे प्राण क्योंकि बिना उनके दर्शनों के, बिना सहयोग का सुख प्राप्त किए निकले ही जाते हैं। अब कैसे निकले जाते हैं उसकी वो उदाहरणों से पुष्टि कर रही हैं। तो जब दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो आप देखिए इसको, कमठ दादुर बसत जल में, वे अपने प्रेम को, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की पुष्टि करती हुई उदाहरण से कहती हैं कि कमठ यानी कछुआ, दादुर यानी मेंढक, कि कछुआ और मेंढक दोनों जल में बसते हैं यानी जल में रहते हैं। जल से उपजाई, जल से ही दोनों उत्पन्न होते हैं। मीन यानी मछली, मछली भी जल से ही उत्पन्न होती है। और इनका जल के प्रति प्रेम कैसा है कि मीन जल से बाहर कीना, कि मछली को जल से बाहर निकालते ही तुरंत मर जाई, तत्काल वो प्राण त्याग देती है। यानी मीराबाई क्या कहना चाहती है कि जिस तरह से मछली को जल से बाहर निकालते ही वो तत्काल प्राण त्याग देती है, उसी तरह से श्री कृष्ण के बिना मेरे प्राण भी निकले जा रहे हैं, मेरा जीवन निर्वाह असंभव होता जा रहा है। काठ लकड़ी बन पड़ी, काठ घुन खाई। आगे वे और ज्यादा पुष्टि करती हैं अन्य उदाहरणों के द्वारा। इसको उदाहरण वाला अलंकार भी में भी शामिल किया जा सकता है। वे कहती हैं कि जिस तरह से, ये तो सजीव प्राणियों की बात हुई कि वे जिसके प्रति समर्पित होते हैं, जहां जन्म लेते हैं, उनके बिना उनका जीवन नहीं चलता और वो मछली की तरह जल से बाहर निकलते ही प्राण त्याग देते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुएं भी जहां से जन्म से जुड़ी होती हैं, वहां से अलग किए जाने पर समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। व्यंजना क्या हुई? फिर मैं तो एक सजीव जीता जागता मनुष्य हूं, मेरा भला प्रभु के बिना, जिनसे मैं उत्पन्न हुई हूं, जो मेरे जीवन के आधार हैं, जिनके कारण मेरी सांसें चलती हैं, उनके बिना भला मेरा जीवन निर्वाह कैसे संभव है। वे कहती है काठ लकड़ी, कि काठ जो वृक्ष हैं वो तो सजीव प्राणियों की गिनती में नहीं आते। ये बात अलग है दोस्तों कि आज विज्ञान ने उनको भी सजीव की श्रेणी में मान लिया है, लेकिन मीराबाई के युग को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को समझेंगे
वे कहती है कि जिस तरह से लकड़ी जो शाखा होती है वो वृक्ष का अंग होती है, लेकिन जब हम उसे काट कर वृक्ष से अलग कर देते हैं तो धीरे धीरे वो सूख कर एक साधारण काष्ठ की तरह, एक लकड़ी की तरह वन में पड़ी रहती है और फिर काठ घुन खाई और उस लकड़ी को अंततः घुन खाकर के समाप्त कर देता है। व्यंजना क्या हुई कि जिस तरह से वृक्ष से काटी जाने पर काठ लकड़ी बनकर साधारण वन में पड़ी रहती है और उसके बाद घुन उसे खाकर नष्ट कर देती है, उसी तरह से श्री कृष्ण से अलग होने पर, उनका वियोग होने पर मेरा जीवन भी क्रमशः वियोग के घुन के द्वारा जर्जर हो रहा है और मेरे भी प्राण संकट में है, मेरा भी अंत निकट है। आगे चलते हैं। ले अगन प्रभु डार आए भस्म होई जाई। अब मीराबाई, क्योंकि मीरा हर स्थिति में क्या चाहती हैं, अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलन चाहती हैं, उनका संयोग चाहती हैं, उनका स्पर्श चाहती हैं, उनका आश्रय चाहती हैं। तो यहां भी वो यही बात कह रही है कि ठीक है, मैं भी काठ की तरह वियोग रूपी घुन से खाए जाने पर जर्जर हो जाऊं, लेकिन हे प्रभु, मेरा आपसे एक निवेदन है कि ले अगन प्रभु डार आए, कि आप मेरे उस जर्जर शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर देना जिससे कि वो भस्म हो जाए। तो क्या उससे क्या उद्देश्य पूरा होगा? पहली बात तो आपके स्पर्श से जो संयोग का सुख मुझे जीवन काल में नहीं मिला वो मृत्यु के उपरांत मिल जाएगा, तो मेरा आगे का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन सुखमय और शांत होगा। दूसरी बात, मेरा जो शरीर है जो कष्ट सह रहा है, वियोग के इतनी पीड़ा सह रहा है, वो नष्ट होकर, भस्म होकर, वो भी आपके द्वारा अग्नि लगाए जाने पर मेरे इस झंझटों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो हर तरह से मेरे लिए ये कल्याणकारी होगा कि हे प्रभु, जब आपके वियोग का घुन मेरे इस जर्जर शरीर को पूरी तरह समाप्त कर दे तो आप आना और इसमें अग्नि प्रज्वलित कर जाना अपने हाथों से, ताकि मेरा उद्धार हो, मुझे मुक्ति मिले और मुझे आपके स्पर्श का सुख मिले, आपके संयोग का सुख मिले, मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो। आगे वे कहती हैं, बन बन ढूंढती मैं फिरी आली सुधि नहीं पाई। बन बन में पुनरुक्ति अलंकार है। वे कहती हैं कि हे आली, आली सखी, हे सखी, मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण की तलाश में वन वन में उन्हें खोजती हुई घूमती फिरी हूं, लेकिन मुझे कहीं भी उनकी सुधि यानी उनकी खोज खबर नहीं मिली, यानी उनके दर्शन मुझे नहीं हुए। मुझे ये भी ज्ञात नहीं हो सका कि आखिर वे कहाँ विराजते हैं। एक बेर दर्शन दीजय सब कसर मिट जाई। और यहाँ पर वे प्रभु श्री कृष्ण से, अपने प्रियतम से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, मुझे बस एक बार दर्शन दे दीजिए, मुझे बार बार दर्शन नहीं चाहिए। मैं हमेशा के लिए आपका साहचर्य नहीं चाह रही, मैं सिर्फ ये चाह रही हूं कि मेरे जन्म बीत गए, आपके दर्शनों की प्यास कब समाप्त नहीं हो रही है, तृप्त नहीं हो रही है। तो हे प्रभु, आपसे विनती है कि आप सिर्फ एक बार मुझे दर्शन दीजिए, तो सब कसर, कसर मतलब कमी, अभाव, कि मेरे जीवन में जितने भी अभाव हैं, यदि आपने एक बार मुझे दर्शन दे दिया तो मेरे वो सभी अभाव समाप्त हो जाएंगे। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में केवल एक ही अभाव है, एक ही कमी है, और वो है आपके संयोग की कमी, आपके दर्शनों की कमी। तो ज्यों ही आप एक बार मुझे दर्शन देंगे, मेरे जीवन पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, मेरे सारी जीवन के जो अभाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आगे कहती है, पात जीव पीरी परी अरु विपत तन छाई, कि हे प्रभु, अब मेरा जो शरीर है वियोग में जर्जर होकर कैसा हो गया है? पात, यानी वृक्ष के जो पत्ते पुराने हो जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं, उन पुराने पत्तों की तरह मैं पीली पड़ गई हूं। पीली पड़ गई हूं और विपत्ति तन में छा गई है, यानी संकट, मेरा शरीर बहुत पीड़ित है। शरीर पर संकट छाने का मतलब क्या है? कि मेरे दुख, मेरी पीड़ा, मेरे शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? व्यंजित अर्थ क्या हुआ? कि वियोग की पीड़ा अब मेरे लिए असहनीय हो गई है। तो हे प्रभु, दास मीरा लाल गिरधर मिलिया सुख चाही, कि हे प्रभु, हे मेरे गिरधर लाल, अब आप मुझे दर्शन दे दीजिए ताकि
मेरा जो शेष जीवन है वो आनंदपूर्ण हो, और क्योंकि आपके मिलने के बाद ही, मिलिया यानी मिलने के बाद ही मुझे, मीरा को यानी मुझे सुख प्राप्त होगा, मेरे जीवन में सुख छा जाएगा। अब यहां देखिए, पात ज्यों पीरी परी प वर्ण की आवृत्ति है एक से अधिक बार एक ही क्रम में, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हुआ। दूसरी बात, यहां उपमा अलंकार है, क्योंकि शरीर के पीले पड़ने की समानता तुलना किससे की गई है? पत्ते से, पीले पत्ते से की गई है, तो यहां उपमा अलंकार है और वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, अगले पद पर आ गए हैं। अगला पद है, घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए। मीराबाई, यहां भी वही व्याकुलता है, वही पीड़ा है उनकी, और उनके सभी पदों में दोस्तों या तो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, या पूर्ण समर्पण है, या फिर व्याकुलता है कि किसी तरह से उन्हें एक बार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। तो वो कहती हैं, घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए, कि यानी हे प्रभु, हे प्रियतम, आपके दर्शन के बिना मेरा एक पल भी बीत नहीं पाता है। तुम ही पेरे प्राण जी के हे प्रियतम, एक पल भी आपके बिना बिताना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि आप ही मेरे प्राण हैं, यानी मेरे जीवन के आधार हैं। कासु जीवन हुए, और जब प्राण ही नहीं है, यानी संयोग का सुख ही नहीं है, तो भला मेरा जीवन कैसे संभव है? मैं जीवित कैसे रहूंगी? कासु, किसके आधार पर मैं जीवित रहूं? क्योंकि मेरे प्राणों के आधार तो आप हैं, और आप मुझे दर्शन देते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हे प्रभु, हे प्रियतम, आप ही बताएं, कासु जीवन होए, किसके भरोसे मैं जीवन जीऊं? आगे, धान न भावे, कि अब आपके बिना मेरे विरह की पीड़ा इतनी अधिक बढ़ गई है कि हे प्रियतम, आपके बिना मुझे धान नहीं भाता। यानी व्यंजित अर्थ है अनाज। धान वैसे चावल होते हैं, लेकिन यहां अनाज से अभिप्राय है कि अनाज मुझे अच्छा नहीं लगता। तात्पर्य क्या हुआ? कि भोजन नहीं अच्छा लगता। नींद न आवे, रात्रि को इतनी व्याकुलता रहती है विरह वेदना के कारण कि मुझे नींद नहीं आती। विरह सतावे मोए, और रात भर मुझे विरह पीड़ित करता रहता है। आपके वियोग की व्याकुलता दिन रात मेरे शरीर को पीड़ित किया करती है। घायल सी घूमत फिरूं, और मैं क्योंकि पीड़ा सारे 24 घंटे में पीड़ा सहती हूँ, वेदना सहती हूँ, तो मैं एक घायल स्त्री की तरह इधर से उधर व्याकुल होकर घूमती फिरती हूँ। घायल सी में उपमा अलंकार। मेरो दर्द न जाने कोई, लेकिन हे प्रभु, हे प्रियतम, विडंबना ये है मेरे जीवन की कि मुझे इतनी असहनीय पीड़ा है, और मैं घायल की तरह से इधर से उधर पीड़ित भाव से घूमती फिरती हूँ, लेकिन इस जगत में कोई भी मेरी पीड़ा को समझता नहीं, मेरे इस विरह की वेदना को समझता नहीं। दिवस तो खाए गमायो रे, ये कहती है, हे प्रियतम, दिन तो मैं जैसे तैसे खाकर भोजन करके व्यतीत कर लेती हूँ। भोजन क्यों करती हूँ? भोजन इसलिए करती हूँ कि यदि मेरी मृत्यु आपके दर्शन प्राप्त करने से पहले ही हो गई, तो मेरा मृत्यु के बाद का जीवन भी अतृप्त ही रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक किसी भी तरह से जितना भी भोजन मुझे अच्छा लगे खाया जाए मुझसे। मैं सिर्फ इसलिए खाऊं ताकि मैं जीवित रहूं और आपके दर्शन प्राप्त करने का सुख पा सकूं। तो दिवस तो मैं खा पीकर जैसे तैसे गंवा देती हूं, यानी बिता देती हूं। रैन गमाई सोए, और रात में सोकर बिता देती हूं। गमाई यानी बिता देना, रैन यानी रात्रि, आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है ये। प्राण गमायो झूर तारे, नैन गमाया रोए, और हे प्रियतम, प्राण मेरे निरंतर निकलते जा रहे हैं शरीर से, विरह में कांपते कांपते, विरह की पीड़ा से कांपते और निरंतर दुर्बल होते। इस झूरता शब्द में बहुत बड़ा भाव व्यंजित है कि विरह की पीड़ा से सहने के कारण निरंतर मेरा जो शरीर दुर्बल होता जा रहा है, उस दुर्बलता के कारण मुझे हे प्रियतम ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे प्राण भी अब शरीर से धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं।
नैन गमाया रोए, और मैंने आपके वियोग की पीड़ा में आंसू बहा बहा कर अपने नेत्रों की ज्योति भी खो दी है, यानी मेरे नेत्रों से अब दिखाई देना भी बंद हो गया है। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीट तीरे प्रीत न कीजिए होए। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कहती है कि अगर मुझे हे प्रियतम पहले पता होता कि प्रीत करने से, प्रेम करने से इतना ज्यादा कष्ट होता है, इतनी वेदना सहनी पड़ती है, तो मैं इस पूरे नगर में यानी इस पूरे जगत में ढिंडोरा पीट कर कहती कि कोई प्रीत मत करना, कोई प्रेम मत करना, क्योंकि प्रेम की पीर असहनीय होती है। पथ निहारू डगर गुहारू ऊभी मार्ग जोए। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे प्रियतम, आपके आगमन की इतनी व्याकुलता से मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि मैं एक टक निहारना यानी टकटकी लगाकर देखना, एक टक मैं आपके आगमन के रास्ते पर टकटकी लगाए देखती रहती हूँ कि न जाने कब आ जाएं, और मैं एक पल भी वो गंवाना नहीं चाहती व्यर्थ, जबकि आपका आगमन हो और मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन से वंचित रह जाऊं। तो इसलिए मैं एक टक उस मार्ग की ओर देखा करती हूँ, और जिस मार्ग से आप आएंगे उस राह को मैं साफ करती हूँ, बुहारती हूँ, उस पर झाड़ू लगाती हूँ, ताकि आप स्वच्छ मार्ग से मेरे सामने आए। ऊभी मार्ग जोए, और उस मार्ग पर, बुहारे हुए उस मार्ग पर ऊभी यानी खड़ी होकर मैं आपके मार्ग को जोहती हूँ। बाट जोहना जैसे कहते हैं, जोहना यानी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करती हूँ। मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे तुम मिलिया सुख होए। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, हे प्रियतम, आप मुझे कब मिलेंगे, क्योंकि आपसे मिलने के बाद, आपके दर्शन करने के बाद ही मुझे यानी मीरा को सुख की प्राप्ति होगी। आगे चलें। अगला पद, म्हारे घर होता जाजियोरी जी, अब के जिन टाला दे जावो सिर पर राखूं विराज। देखिए, संसार में ऐसा होता है, हमारे बहुत सारे इष्ट मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। जब हमें पता चलता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं उसके पास से ही वो किसी काम से गुजरने वाले हैं, तो हमारी आदत होती है, हमारा स्वभाव होता है कि जैसे ही हमें पता चलता है हम उन्हें सूचित करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि एक बार इधर भी जरा होते जाना, इतनी पास जा रहे हो तो बिना मिले मत जाना। वही व्यवहारिकता, क्योंकि मीरा के जीवन के कर्णधार हैं श्री कृष्ण, उनके जीवन के हर एक क्षण में विराजमान है श्री कृष्ण, इसलिए वो कहती हैं कि मारे घर होता जाजियो जी, कि हे प्रभु, जब आप इस ओर आए जहां मेरा घर है, तो कृपया मेरे घर भी मिलते हुए जाएं, मेरे घर होते हुए जाएं। अब के निज टाला दे जाओ, अब की बार यदि आप मुझे टाल गए, यानी मुझसे बिना मुझे बिना दर्शन दिए चले गए, मेरी उपेक्षा करके चले गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको आश्वासन देती हूँ, मीराबाई कहती है, मैं आपको आश्वासन देती हूँ हे प्रभु, इस बार यदि आप मेरे घर होते हुए गए, मुझे दर्शन दिए, तो मैं आपको सिर पर राखूं विराज, आपको सिर पर विराजमान रखूंगी। सिर पर विराजमान रखने का मतलब है कि आपका मैं भरपूर सम्मान करूंगी, आदर सम्मान पूरा करूंगी। इसलिए हे प्रभु, निवेदन है कि आप जब भी इस ओर आए, मेरे घर जरूर होते हुए जाएं, मुझे दर्शन देते हुए जाएं। आगे वे कहती हैं, मैं तो जन्म जन्म की दासी, कि हे प्रभु, आप मेरे प्रति इतना उपेक्षा भाव कैसे रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी दासी हूं, आपकी सेविका हूं, आपकी प्रियतमा हूं। थे मां का सिरताज, और आप मेरे सिरताज हैं, यानी मेरे जीवन के शिरोमणि हैं, यानी मेरे जीवन में सर्वोच्च स्थान यदि किसी का है तो हे प्रभु, हे प्रियतम श्री कृष्ण, वो आपका है। तो भला आप इस तरह का उपेक्षा भाव मेरे प्रति क्यों रख सकते हैं, ये यहां पंक्ति में व्यंजित है। जन्म जन्म में पुनरुक्ति, जाजियो जी में छेकानुप्रास, पावण राम के भला ही पधारो, सब ही सुधारण काज। आगे वे कहती हैं, मीराबाई कहती हैं श्री कृष्ण से कि जिस तरह से अच्छे सद्भावना रखने वाले अतिथि आते हैं और परिवार के वातावरण को
आनंदमय कर देते हैं। ऐसे ही हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्रिय श्री कृष्ण, आप वैसे ही पाहुणे बनकर, वैसे ही अतिथि बनकर मेरे घर अपने सद रूप में, अपने कल्याणकारी रूप में पधारो, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही आप पधारेंगे मेरा सब कुछ पूर्णतः कल्याण हो जाएगा, सब ही सुधारण काज, और मेरे जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, जितनी भी अतृप्त लालसाएं हैं, वो सब सुधर जाएंगी, मेरी सारी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए एक भले रूप में, एक कल्याणकारी रूप में हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, आप मेरे घर पधारो। सब ही सुधारण काज में छेकानुप्रास अलंकार। मैं तो बुरी। अब देखिए क्या होता है कि एक दास्य भाव की भक्ति जैसे तुलसी की है, वे अपने आप को अवगुणी मानते हैं और प्रभु को सर्वगुण संपन्न मानते हैं। मीरा की भक्ति दास्य भाव की नहीं है, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। लेकिन कहीं कुछ एक पदों में वे निर्गुण सगुणोपासक है। मीरा मूर्ति पूजा करती थी, श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष नृत्य करती थी, अपनी सारी भावनाएं उन्हें अर्पित करती थी, लेकिन फिर भी कुछ एक पदों में उन पर निर्गुण निराकार की उपासना का, उनके शब्दों का प्रयोग का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर दास्य भाव की भक्ति का प्रभाव उनके इस पद पर दिखाई दे रहा है। तो वे कहती हैं मैं तो बुरी, कि मैं तो बुरी हूं, ठाके भली छे घनेरी, और आपके पास मैं तो बुरी हूं, अवगुणी हूं, मुझ में बहुत अधिक दूषित भावनाएं हैं, मेरी विकृतियां मेरे शरीर में भरी हुई हैं। ठाके भली छे घनेरी, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियां हैं, घनी यानी बहुत अधिक अच्छी अच्छी स्त्रियां हैं। तुम हो एक रसराज, आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी सद्गुणी स्त्रियां हैं, लेकिन हे प्रभु मेरे तो जीवन के रसिक शिरोमणि केवल और केवल आप हैं, मेरे प्रियतम केवल आप हैं। रसराज यानी रसिक शिरोमणि। रसिक शिरोमणि संबोधन क्यों है कृष्ण के लिए? क्योंकि वे उनके प्रियतम हैं। तो वो कह रहे हैं आपके लिए मैं बुरी हूं, आपके लिए बहुत सारी सद्गुणी स्त्रियां हैं जिनमें विकृतियों का नामो निशान नहीं, लेकिन हे प्रभु मेरे तो रसराज, मेरे रसिक शिरोमणि, मेरे प्रियतम तो एकमात्र आप हैं। इसलिए मेरा कल्याण करना, मेरी ओर दृष्टि डालना, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करना आपका दायित्व है। थाने हम सबहिन की चिंता, और हे प्रभु मैं जानती हूं कि मैं चाहे कितनी भी बुरी हूं और अन्य स्त्रियां कितनी भी अच्छी हैं, सद्गुणी हैं, लेकिन आपको हम सब की चिंता है। तुम हो गरीब निवास, क्योंकि आप गरीबों के रक्षक हैं, यानी आश्रयहीनों को आश्रय देने वाले हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके दुखों का नाश करने वाले हैं। तो आप गरीब निवाज हैं, और क्योंकि मैं आपकी विरह वेदना में पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, तो व्यंजित है कि आप मेरा भी पीड़ा का हरण करेंगे। सबके मुकुट शिरोमणि सिर पर, मानो पुण्य की पाज। और आप जिस तरह से राजाओं के शीश पर मुकुट उनके राजत्व का प्रतीक होता है, उसी तरह से आप मेरे शीश पर सर्वोच्च स्थान रखते हैं, यानी मेरे मन मस्तिष्क में सर्वोच्च स्थान रखते हैं, मेरे शिरोमणि हैं, मेरे सरताज हैं। सबके मुकुट शिरोमणि सिर पर, मानो पुण्य की पास, तो यहाँ सवर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ तो वृत्त्यानुप्रास हो गया। और मैं आपको क्या देखती हूं? पुण्य की पाज। पाज जो शब्द है यहाँ पर दोस्तों, कहीं पर तो वो माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, कहीं मर्यादा के रूप में प्रयुक्त होता है डॉक्टर मनोहर ने, और कहीं पुल, सेतु या पुल के रूप में भी इसका प्रयोग, तो इन सभी अर्थों को बताया है। तो इन सब अर्थों को ध्यान में रख करके हम इस शब्द को समझेंगे। तो वे कहती हैं कि मैं आपको पुण्य की सीमा मानती हूं। पुण्य की सीमा यानी आपकी प्राप्ति हो गई तो अब मुझे किसी और सत्कर्म को करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको पुण्य प्राप्ति का माध्यम मानती हूँ। सेतु, पुल और माध्यम तो एक ही बात है लगभग। तो माध्यम मानती हूँ, यानी यदि आपने मुझे शरण में ले लिया, आपने यदि मुझ पर कृपा दृष्टि कर दी, तो मेरा तो उद्धार निश्चित है, मैं इस संसार सागर से मुक्त हो जाऊंगी। मैं आपको पुण्य की पाज मानती हूँ, यानी पुण्य की, सत्कर्मों की मर्यादा और मोक्ष का माध्यम मानती हूँ, सेतु मानती हूँ। पुण्य की पाज में छेकानुप्रास अलंकार है, प वर्ण की एक बार आवृत्ति। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बाह गहे की लाज। मीराबाई कहती है कि प्रभु, हे मेरे प्रियतम गिरधर नागर, आपने जब मेरी बाह पकड़ी है
तो इसकी लाज भी आपको रखनी पड़ेगी, यानी ये जो जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ली है उस जिम्मेदारी का निर्वाह आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बाह गहना जो शब्द है उसके दो अर्थ डॉक्टर मनोहर ने किए हैं। पहला, बाह पकड़ना, यानी आपने मुझे अपनी शरण में लिया है, सहारा दिया है। तो सहारा दिया है तो पूरा अच्छी तरह से सहारा देना पड़ेगा ताकि मैं संसार सागर से पार उतर जाऊं। दूसरा है, आपने मेरे साथ पाणी ग्रहण किया है, यानी विवाह किया है, क्योंकि वे मानती हैं कि उनके पति कौन है, मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो वो श्री कृष्ण को पति मानती है और वे मानती हैं कि उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। तो आपने मेरे साथ पाणी ग्रहण किया है, यानी जब पति पत्नी का, किसी भी युवक और युवती का विवाह होता है और जब युवक हाथ पकड़ता है युवती का, अपने हाथ में लेता है, यानी वो उसके जीवन निर्वाह की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे साथ पाणी ग्रहण किया है, तो आपको उस पाणी ग्रहण के वचन की लाज तो रखनी पड़ेगी, उसकी मर्यादा का पालन तो करना पड़ेगा। कुल मिलाकर भाव ये है कि आपने यदि मेरा दायित्व अपने ऊपर लिया है, मुझे अपनी शरण में लिया है, तो मेरे उद्धार का दायित्व भी आप ही के ऊपर है। आगे चलते हैं, अगला पद, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। दोस्तों यहाँ पर वर्षा ऋतु है, विरह से पीड़ित है मीरा, और वर्षा ऋतु में उन्हें क्या अनुभूतियां हो रही हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो वे कहती हैं बरसे बदरिया सावन की, कि सावन की ऋतु आ गई है हे सखी, बादल बरस रहे हैं। बरसे बदरिया में 6 का अनुप्रास अलंकार, ब वर्ण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति। सावन की बदरी बरस रही है, और ये सावन की जो बादल बरस रहे हैं ये कैसे हैं, मन भावन हैं, यानी मन को अच्छे लगने वाले हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, मीराबाई कहती है कि इस सावन की ऋतु एक तो यूं ही मन को अच्छी लगने वाली होती है, मन उमंगित, आनंदित, हर्षित रहता है। दूसरी बात, इस सावन में मेरा मन और अधिक आनंद से उमड़ पड़ा है, भर गया है। क्यों? भनक सुनी हरि आवन की, क्योंकि मैंने हल्की हल्की कहीं से भनक सुनी है। देखिए, एक तो होता है समाचार मिला है, लेकिन यहाँ क्या है कि मेरे कानों में उड़ती उड़ती भनक पड़ी है, एक समय उड़ती उड़ती सी खबर आई है कि प्रभु श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो एक तो सावन की ऋतु यूं ही मनभावन है, दूसरी बात उस सावन की ऋतु में जब बादल बरस रहे हों, सुहावना मौसम हो, उस ऋतु में यदि मेरे प्रियतम के आने की हल्की सी भी सूचना मिल जाए तो मेरे हृदय का आनंद से सराबोर होना, उमड़ पड़ना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो वो वही बात कह रही है, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी घर आवन की। तो मैंने घर के आगमन की भनक सुनी है। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, कि चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ करती हुई घटाएं आ रही हैं, बादल आ रहे हैं और आकाश में छा रहे हैं। दामिनी दमके झर लावन की, और उन बादलों के बीच से दामिनी यानी बिजली चमक रही है। और बिजली चमकना किस बात का प्रतीक है कि झर लावन की, यानी वर्षा के आने का, लावन यानी लाने का, आने का संकेत है। यानी चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आकाश में छा रहे हैं, बीच बीच में बिजली चमक रही है, जो ये सूचना दे रही है कि झर यानी वर्षा आने वाली है, वर्षा का संकेत दे रही है, वर्षा के आने की सूचना दे रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और मीराबाई कहती हैं कि मेहा यानी वर्षा, छोटी छोटी बूंदें वर्षा की बरसने लगी है। नन्ही नन्ही पुनरुक्ति और दामिनी दम के 6 का अनुप्रास। शीतल पवन सुहावन की, और छोटी छोटी वर्षा की बूंदें गिरने लगी हैं, और हल्की सी ठंडी ठंडी हवा जो मन को बहुत सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है, प्रीतिकर लगती है, वो बहने लगी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गाने गावन की। मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे गिरधर नागर, ये अब वेला ऐसी है जबकि एक तो वर्षा ऋतु है, सावन का महीना है, दूसरी बात बादलें उमड़ घुमड़ कर बादल आकाश में छा गए हैं, छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी हैं, शीतल मंद पवन बह रही है, और ऐसे रुचिकर मन भावन मौसम में मुझे सूचना मिली है कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण पधारने वाले हैं। तो मेरे लिए तो हे प्रभु ये मंगल आनंद में भरकर मंगल गीत गाने की वेला है, घड़ी है। आगे चलें।
अगला पद, म्हारे घर आजियो प्रीतम प्यारा, तुम बिन सब जग खारा। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम प्यारे, आप मेरे घर आना। व्यंजित क्या है कि आप मुझे दर्शन देना। क्यों दर्शन देना? क्योंकि तुम बिन सब जग खारा, क्योंकि आपके बिना मुझे ये सारा संसार फीका लगता है, निस्सार लगता है, व्यर्थ लगता है। मुझे संसार के किसी भी कामकाज में मेरा मन नहीं लगता, मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। मेरा आनंद तो सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित है कि हे प्रियतम, आपके दर्शन हो जाएं। तो इसलिए हे मेरे प्रियतम प्यारे श्री कृष्ण, आप मेरे घर अवश्य आना, क्योंकि आपके बिना ये घर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये संसार मुझे सारहीन लगता है, फीका लगता है, आनंद रहित लगता है। आगे वे कहती हैं, तन मन धन सब भेंट करूं, कि हे प्रियतम, आप जब मेरे घर आएंगे तो मैं तन मन और धन सब कुछ आपको समर्पित कर दूंगी, यानी अपना सर्वस्व आपको सौंप दूंगी, क्योंकि मेरे जीवन के, मेरे प्राणों के एकमात्र आधार केवल आप ही हैं, आप ही का मुझे सहारा है। तो मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दूंगी, और भजन करूं मैं थारा, और मैं आपका भजन करूंगी, आपकी वंदना करूंगी, आपकी स्तुति करूंगी, आपकी प्रार्थना करूंगी। तुम गुणवंत बड़े गुण सागर, मीराबाई कहती है कि आप बहुत गुणवान हैं, सभी गुणों का भंडार है, गुणों के आप सागर हैं। मैं हूं जी अवगुण हारा, और मैं तो हे प्रभु अवगुणों का भंडार हूं, संसार की सारी विकृतियां मेरे अंदर भरी हुई हैं। कौन सी भक्ति आ गई? जब आराध्य को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और स्वयं को उनका सेवक मानते हैं, अवगुणों का भंडार मानते हैं, तो दास्य भाव की भक्ति का प्रभाव यहां है। पूछा जा सकता है कि कौन सा यहाँ पर इसके विषय में असत्य कथन छांटिए, और उसमें एक कथन ये भी हो सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में भक्ति का कौन सा रूप दिखाई देता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अवगुण हारा यानी अवगुणों से युक्त हूं, मैं निगुणी, गुण एक ही नाही। आगे वे कहती है कि मैं तो निर्गुणी हूं, यानी गुणों से रहित हूं, मुझ में तो एक भी गुण नहीं हूं। तुम तो बगसण हारा, लेकिन हे प्रभु, आप तो उदारता के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं। आप तो सारे अवगुणों को, मेरे सारे दोषों को बख्शण हारा यानी क्षमा करने वाले हैं, भूलने वाले हैं। आप तो बख्श देने वाले हैं, भूल जाने वाले हैं मेरी बुराइयों को, मेरे दोषों को, क्योंकि आप तो कृपा के सागर हैं। तो भले ही मैं अवगुणी हूं तो क्या, आप बख्शने वाले हैं, आप कृपा के सागर हैं। व्यंजित क्या हुआ? इसलिए अवगुणी होने पर भी हे प्रभु, आपका दायित्व है कि आप मुझे दर्शन दें। मीरा कहे प्रभु कबहि मिलोगे, थाबिण नैन दुखियारा। आगे मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, आप मुझे कब दर्शन देंगे? था यानी आपके बिना मेरे ये नेत्र रो रो कर अत्यंत कष्ट पा रहे हैं, अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि इनको आनंद केवल आपके दर्शनों से ही मिलने वाला है। अगला पद, जोगिया जी आवो ने यादेश। मीराबाई कहती हैं कि जोगिया जी, देखिए जोगिया, रमैया, जोगी, प्रियतम, ये सारे के सारे संबोधन मीराबाई ने श्री कृष्ण के लिए किए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जोगिया जी आवो ने यादेश, मीराबाई कहती हैं कि हे जोगिया, हे जोगी यानी हे प्रियतम श्री कृष्ण, आप मेरे इस देश आओ। व्यंजित भाव क्या हुआ कि देश आने का मतलब है मेरे घर आओ, मुझे दर्शन दो। नैणज देखूं नाथ मेरो, ध्याय करूं आदेश, और मैं आपको नैनों से, अपने नेत्रों से, हे मेरे स्वामी, मैं आपको अपने नेत्रों से देखूंगी और आपका अच्छी तरह से एकाग्रचित्त होकर ध्यान करूंगी। आया सावण मास सजनी, की हे सखी, सजनी शब्द सखी के लिए, हे सखी, मैं कब से प्रियतम को बुला रही हूं। आया सावण मास, कि श्रावण का महीना आ गया, सावन का महीना आ गया। भरे जल थल ताल, और थल यानी भूमि पर, और ताल यानी तालाबों में, सब जगह जल ही जल दिखाई दे रहा है। रावल कुण बिलमाए, लेकिन मेरे प्रियतम नहीं। व्यंजना क्या है? सावन का महीना आ गया है सखी, चारों ओर भूमि पर, तालों में, तालाबों में, सरोवरों में, सब जगह पानी भर गया है। व्यंजित भाव कि इतनी आनंदपूर्ण ऋतु हो गई है, लेकिन मेरे प्रियतम हे सखी अभी तक
नहीं आए। रावल कुण बिल माय राख्यो, रावल भी यहाँ पर प्रियतम, मेरे प्रियतम को किसने बिलमाए यानी छिपा कर रख लिया, वरना अब तक वो आ जाते। रावल कुण बिरमाए राखियो, किसने मेरे प्रियतम को छिपा कर रख लिया है, और उनके आगम न आने के कारण बिरहिन है बेहाल, ये विरहिणी मीरा जो है बेहाल हो गई है, उसकी विरह वेदना असहनीय होती जा रही है। तो ब वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति है, तो ब वर्ण की आवृत्ति कई बार है, एक से अधिक बार, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पर। बिछड़िया कोई भौ भयो रे जोगी, ए दिन अहला जाए, आगे वे कहती है कि हे जोगी, हे प्रियतम, जोगी प्रियतम, हे प्रियतम श्री कृष्ण, आपसे बिछड़े हुए मुझे भव 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 यानी भव, भव का मतलब क्या होता है, संसार, तो व्यंजित अर्थ क्या हुआ, युग बीत गए, आपसे बिछड़े हुए मुझे युग बीत गए, यानी बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। ए दिन अहला जाए, इसलिए मेरे ये जो दिन हैं आपके दर्शनों के अभाव में विरह वेदना सहते हुए सारे के सारे दिन अहले जा रहे हैं, यानी व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं, नीरस बीत रहे हैं। एक बेर देव फेरी नगर हमारे आए, इसलिए हे प्रियतम, मेरे इन बीतते हुए दिनों को आनंदपूर्ण बनाने के लिए, मुझे संयोग का सुख प्रदान करने के लिए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए, हे मेरे प्रियतम, एक बार मेरे इस नगर में चक्कर लगा लो, फेरी लगा लो, हमारे इस नगर में आकर एक फेरी लगा लो, व्यंजित है कि हमें दर्शन दे दो। वामूरत मेरे मन बसे रे जोगी, छिन भी रहो न जाए, कि हे जोगी, हे मेरे प्रियतम, मेरी व्याकुलता का कारण क्या है, मेरी व्याकुलता का ये कारण है कि जब मैंने पहले आपको देखा था तो आपकी वो सुंदर मूर्ति मेरे मन में बस गई है, घर कर गई है, और अब उस मूर्ति के पुनः दर्शन की लालसा मेरे मन में इतनी व्याकुलता उत्पन्न कर रही है कि अब मैं दर्शनों के बिना, हे प्रियतम, एक क्षण भी रह नहीं पा रही हूं, इसलिए मेरी इस विरह वेदना को समझो और मुझे शीघ्रता से दर्शन प्रदान करो। वामूरत मेरे मन बसे, म वर्ण की आवृत्ति है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हुआ यहाँ पर। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दर्शन द्यो हरि आए, आगे मीराबाई कहती है कि हे मेरे अविनाशी प्रियतम, हे मेरे अजर अमर प्रियतम श्री कृष्ण, अब तो आप मुझे आकर के दर्शन दे ही दीजिए। द्यो यानी दो। अगला पद, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। अब देखिए मीराबाई की यहाँ पर ये वेदना है कि वे चाहती हैं कि वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के मार्ग में, यानी परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ें, लेकिन वे बढ़ नहीं पा रही हैं क्योंकि उन्हें सही राह नहीं मिल रही। उन्हें लगता है कि प्रियतम तक पहुंचने के, श्री कृष्ण तक पहुंचने के उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो वो कहती हैं, गली तो चारों बंद हुई, कि चारों ओर जो परमात्मा तक जाने के सारे रास्ते थे वो सारे मार्ग बंद हो गए प्रियतम तक पहुंचने के। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, कि हे सखी, अब मैं हरि से मिलने, अपने प्रियतम से मिलने कैसे जाऊं। प्रश्न अलंकार है यहाँ पर। ऊंची नीची राह रपटनी, और ये जो राह है, जो एक रास्ता बचा है, चार रास्ते सारे चारों ओर के तो बंद हो गए हैं, अब एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता कैसा है, ऊंचा नीचा है। ऊंची नीची जगहों पर चलने में दिक्कत होती है, यानी व्यंजित भाव क्या हुआ कि कष्टपूर्ण है। राह रपटनी, और दूसरी बात, ये रास्ता फिसलन से भरा है, फिसलन भरा रास्ता है, ऊंचा नीचा है और फिसलन भरा है, यानी इस पर चलना नामुमकिन है। पांव नहीं ठहराए, क्योंकि यहाँ इतनी फिसलन है कि पैर ठहरते ही नहीं। तो हे सखी, बताओ कि मैं इस इतने उबड़ खाबड़ कष्टपूर्ण रास्ते पर चलकर अपने प्रियतम से मिलने कैसे जाऊं। और इसके अलावा जितने भी और चार रास्ते हैं उन सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सोच सोच पग धरू जतन से, कि हे सखी, मैं बहुत सोच सोच कर दृढ़ संकल्प के साथ अपने पैर इस राह पर, इस फिसलन भरी ऊंची नीची राह पर रखती हूँ, बार बार डिग जाए, लेकिन मेरे चरण, मेरे पैर, मेरे कदम बार बार अपनी जगह से फिसल जाते हैं। बार बार पुनरुक्ति।
ऊंचा नीचा महल पिया का। मीराबाई कहती हैं कि ये जो मेरे प्रियतम का जो महल है वो ऊंचा नीचा है, यानी ऊबड़ खाबड़ स्थान में है, यानी दुर्गम स्थान पर है, वहां पहुंचना इतना सहज और आसान नहीं है। हमसे चढ़ा न जाए, और हमसे वहां उस राह पर चढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन हृदय है कि मिलन की व्याकुलता से पीड़ित है, तो वहां जाना भी चाहती हूं, लेकिन रास्ता इतना दुष्कर है, इतना दुर्गम है कि मुझसे चला नहीं जा रहा। पिया दूर पंथ मारो झीणों के, और मेरे प्रियतम बहुत दूर हैं, और मेरा जो रास्ता, मेरा जो पंथ है वो कैसा है, झीणों यानी सकरा है, यानी उस पर एक ही व्यक्ति आगे चढ़ सकता है। यानी यदि मैं सोचूं कि मैं किसी का सहारा लेकर इस मार्ग पर प्रियतम से मिलने चाहूं, तो मैं वो सहारा भी नहीं ले सकती, क्योंकि इस मार्ग पर व्यंजित है कि प्रेम के मार्ग पर प्रेमी को अकेले ही चलना पड़ता है। सूरत झकोला खाए, और इस मार्ग इतना सकरा मार्ग है कि इस पर चढ़ते समय मेरी जो स्मृति है वो झकोले खाती है। मेरा जो ध्यान है, सुरति स्मृति वैसे, और यहां ध्यान से अर्थ है, तो ध्यान मेरा जो है वो, मेरी एकाग्रता भंग हो जाती है, बार बार मेरा ध्यान अपने प्रियतम पर से हट जाता है, क्योंकि इतने खतरों से भरा ऊंचा नीचा मार्ग है कि उस पर पैर टिकाना ही मुश्किल है। कोस कोस पहरा बैठा, और यहाँ ये मार्ग ऐसा है कि इसके हर एक कोस पर पहरा बैठा है। पहरा बैठने का मतलब क्या है, विषय वासनाओं का पहरा। यानी प्रियतम के मार्ग पर चलने के लिए, साधना के मार्ग पर चलने के लिए, ईश्वर तक प्राप्त पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अनासक्त होना पड़ेगा, विषय वासनाओं से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। मीराबाई उसी की ओर संकेत कर रही है कि यहाँ कदम कदम पर विषय वासनाएं आपको आकर्षित करने, आपको परमात्मा के मार्ग पर चलने से रोकने के लिए पहरे की तरह, पहरेदार की तरह बैठी हैं। पेड़ पेड़ बटमार, और यहाँ हर मार्ग पर कदम कदम पर, पेड़ पेड़ कदम कदम पर बटमार यानी लुटेरे हैं। लुटेरे कौन, वही विकृतियां, वही विषय वासनाएं, यहां लूटने के लिए। क्या लूटने के लिए, मनुष्य का ध्यान जो प्रभु में लगा है, उनकी एकाग्रता, उनके चित्त की उज्जवलता, इन सब को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ लुटेरे। लुटेरे इंद्रियों और विषय वासनाओं के लुटेरे। हे विधना कैसी रच दीनी, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे विधाता, आपने कैसी ये दुनिया रची है। दूर बस्यो घर बार, और ये दुनिया तो रची वो तो बात अलग है, और अपना घर आपने इतना दूर बनाया और इतना विकट दुर्गम रास्ता बनाया कि वहां तक पहुंचना बहुत कष्ट साध्य है, असंभव प्रतीत हो रहा है। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रियतम, हे प्रभु, मैं युग युगों से आपसे बिछड़ी हुई हूं, यानी मैं जन्म जन्मांतर से आपसे बिछड़ी हुई हूं। पुनरुक्ति अलंकार है। घर लीन्हा में पाए, लेकिन अब अंततः युग युग से बिछड़ी हुई मीरा ने अपना घर यानी अपना आश्रय यानी प्रियतम का स्थल, प्रियतम का निवास आखिर मैंने प्राप्त कर ही लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दिया बताए। और कैसे प्राप्त किया, मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्रभु श्री गिरधर नागर श्री कृष्ण, मुझे सतगुरु ने वो रास्ता बताया कि कैसे इस ऊंचे नीचे फिसलन भरे रास्तों पर, जहां कदम कदम पर पहरा है, जहां कदम कदम पर लुटेरे हैं, विषय वासनाएं हैं, विकृतियां हैं, जो मनुष्य को मुक्ति के मार्ग के आकांक्षी या परमात्मा से मिलन के आकांक्षी मनुष्य को विचलित करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, ऐसे मार्ग पर कैसे चलना है, ये सतगुरु ने मुझे बता दिया। और उसी का परिणाम है कि युग युगों से बिछड़ी हुई मीरा को आखिर अपने प्रियतम मिल ही गए। अब एक बार इसको पीछे चलेंगे दोस्तों, देखिए, ऊंची नीची राह रपटनी पाव नहीं ठहराए, सोच सोच में पुनरुक्ति है। पग धरू जतन से, यहां भी पुनरुक्ति है, बार बार डिग जाए। ऊंचा नीचा महल पिया का, हमसे चढ़ा न जाए, यानी यहां व्यंजित है साधना के मार्ग की कठिनता। कठिनता भी से भी अच्छा शब्द है दुर्गमता।
जिस साधना को करना मुश्किल है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसकी यहाँ पर व्यंजना की गई है। और हर एक शब्द के द्वारा जिस तरह से कबीर के रहस्यवादी पदों में जो प्रभाव मिलता है, यहाँ भी हमें रहस्यवाद का थोड़ा हल्की सी रहस्यवाद की छाया मिलती है। आगे चलते हैं। अगला पद, चलो अगम के देश काल देखत डरे। मीराबाई अपने मन को समझाती हुई कह रही हैं कि हे मेरे मन, अब कहाँ चलो? अगम के देश, जहां पहुंचना मुश्किल है वहां उस स्थान पर चलो। अगम के देश का व्यंजित अर्थ क्या हुआ? परमात्मा के देश चलो, यानी परमात्मा रूपी प्रियतम की शरण में चलो। काल देखत डरे, क्यों चलो? क्योंकि वहां पर काल भी आने से डरता है। उस स्थान पर यानी परमात्मा के स्थान पर पहुंचकर व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाता है। काल देखत डरे का व्यंजित अर्थ ये है। जहां भरा प्रेम का हौज, और क्या खास बात है उस देश में क्यों जाना है? कि जहां प्रियतम का देश है वहां प्रेम से भरा हुआ हौज यानी हौद है, यानी सरोवर है। और उस सरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं। हंस का प्रतीकार्थ क्या है? मुक्त आत्माएं, यानी वे आत्माएं जिन्होंने साधना कर ईश्वर को प्राप्त कर लिया है और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए हैं। वे हंस, वे मुक्त आत्माएं उस प्रेम के सरोवर में, प्रभु के प्रेम के सरोवर में क्रीड़ा करते हैं, आनंदित रहते हैं। इसलिए हे मेरे मन, कहां चलो? उस परमात्मा के उस सुहावने देश चलो जहां पर काल भी आने से डरता है। ओढ़न लज्जा चीर, लेकिन उस देश पर जाने के लिए एक अलग वेशभूषा की जरूरत है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे पद में बहुत सुंदर सांग रूपक है जिसको हम अभी देखेंगे। कहती है कि एक विशेष वेशभूषा की जरूरत है, क्योंकि वो अगम का देश मेरे प्रियतम का देश है। और जब कोई भी प्रियतमा अपने प्रिय से मिलने जाती है तो 16 श्रृंगार करके जाती है। तो मीराबाई किस तरह का श्रृंगार करके जाने वाली है उसका वर्णन वे यहाँ कर रही है। वे कहती हैं कि ओढ़न लज्जा चीर, मैं क्या करूंगी? लज्जा रूपी वस्त्र की ओढ़नी पहनूंगी। रूपक अलंकार हो गया, लेकिन क्योंकि पूरे पद में रूपक है तो सांग रूपक हो गया। धीरज को घाघरो, और धैर्य का घाघरा, संयम का घाघरा पहनूंगी। छिमता कांकण हाथ, और क्योंकि श्रृंगार जब कोई भी प्रियतमा करेगी तो वो कंगन आदि आभूषण भी धारण करेगी। तो वो कहती है कि मैं हाथ में कंगन पहनूंगी, लेकिन कौन से कंगन पहनूंगी? क्षिमता, क्षमा के कंगन पहनूंगी, क्षमा भाव के कंगन पहनूंगी। सुमत को मूंदरो, मूंदरो यानी अंगूठी, और हाथ में अंगूठी कैसी पहनूंगी? सुमत की, यानी अच्छी बुद्धि की, जिससे विकृतियां मेरे मन को प्रभावित ही ना कर सके, यानी विवेक की अंगूठी मैं हाथ में पहनूंगी। आगे चले। दिल दुलड़ी दरियाव, दरियाव यानी उदारता। हृदय में क्या धारण करूंगी? यानी गले में क्या धारण करूंगी? दुलड़ी यानी दो लड़ वाली, दो लड़ वाला उदारता का हार धारण करूंगी। सांच को दोबड़ो, दोबड़ो यानी दुशाला, और सच्चाई का, सच्चाई का मैं दुशाला ओढ़ूंगी, क्योंकि विकृतियां पहनकर, विकृतियां साथ लेकर प्रियतम के देश को जाना असंभव है। इसलिए वे कहती हैं कि मैं इस तरह से अपने आप को तैयार करूंगी ताकि मैं प्रियतम के देश जा सकूं, जो अगम का देश है। उबटन गुरु को ज्ञान, और अब मैं अपने तन को स्वच्छ करूंगी। किससे करूंगी? ज्ञान के, गुरु ज्ञान के उबटन से अपने आप को स्वच्छ करूंगी, और उस उबटन को ध्यान से धोऊंगी। जो उबटन हम जब लगाते हैं शरीर पर तो उसे जल से धोते हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैं गुरु के ज्ञान का उबटन धारण करूंगी, लगाऊंगी, और उसे ध्यान से धोऊंगी। ध्यान करके, साधना करके उसे धोऊंगी, यानी उज्जवल करूंगी, अपने तन को उज्जवल करूंगी। कान अखोटा ज्ञान, और कान में मैं कौन सा आभूषण पहनूंगी? अखोटा कान का आभूषण है।
कान में मैं ज्ञान के अकर्ण आभूषण पहनूंगी। जुगत को झूठड़ो, झूठड़ो आभूषण है सिर पर पहना जाने वाला, शीश पर धारण करने वाला आभूषण। और मैं युक्ति का, यानी किस तरकीब से मैं उस अगम के देश पहुंचूं, इस युक्ति का मैं मस्तक पर आभूषण धारण करूंगी, शीश पर आभूषण धारण करूंगी। शीश पर आभूषण धारण करने का मतलब है कि मैं पूरी तरह से अपना ध्यान केवल और केवल परमात्मा में केंद्रित करूंगी। बेसर हरि को नाम, और प्रभु के नाम की मैं नथनी पहनूंगी। बेसर बिहारी के दोहों में बहुत आता है बेसर आभूषण का जिक्र, नाक में पहनने का एक आभूषण होता है। तो वे कहती है मीराबाई कि मैं हरि के नाम का नथ पहनूंगी, यानी बेसर आभूषण धारण करूंगी। चूड़ो चित्त उजलो, और उज्जवल चित्त का चूड़ा धारण करूंगी, यानी चूड़ियां धारण करूंगी। जेहरि सील संतोष, जेहरि पैर में पहनने का आभूषण, यानी पायल समझ लीजिए। और मैं शील और संतोष का आभूषण पैरों में पहनूंगी पायल की तरह। निरत को घुंघरू, और अनासक्ति के उसमें घुंघरू लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना ध्यान सांसारिक आसक्तियों से हटाकर केवल और केवल अपने प्रभु, अपने प्रियतम श्री कृष्ण में केंद्रित करना है। तो मैं निरत के घुंघरू उस जेहरी में, यानी अपने पैर के आभूषण में, यानी पायल में लगाऊंगी। बिंदली गज अरुहार, और मैं माथे पर बिंदी और गज मोतियों के हार और गुरु के ज्ञान का तिलक धारण करूंगी। गज मोती दोस्तों एक बहुत ही विचित्र सा शब्द है। इसकी जानकारी मुझे भी अभी मिली कि एक हाथी के जहां जो दांत होते हैं वो जहां समाप्त होते हैं उसके शरीर के अंदर, वहां पर एक कोश होता है जिसमें एक जेल भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा होता है। और जैसे जैसे हाथी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो द्रव सूखता जाता है। और जब वो सूखता है तो हाथी जब किसी भी कारणवश अपना सिर हिलाता है तो वो जो सूखा हुआ द्रव है वो रगड़ खाता है और उतना ही चमकता जाता है। हर हाथी में ये नहीं होता, इसी को गजमोती कहा जाता है और इसकी तस्करी भी होती है। तो उस गजमोती के हार मैं धारण करूंगी। कैसे? ये सारे आभूषण किसके होंगे? गुरु के ज्ञान के। बिंदी, गजमोतियों का हार और तिलक मैं धारण करूंगी। तो यहां पर ग वर्ण की आवृत्ति है, तो यहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार हुआ। सज सोल है श्रृंगार पहर सोने राखड़ी, और इस प्रकार मीराबाई कहती हैं कि मैं सोल है श्रृंगार करके, सोने की रखड़ी मस्तक पर धारण करके, मैं सांवली आंसू प्रीत और आंसू आखड़ी, मैं अपने सांवरिया अपने प्रियतम से प्रेम करूंगी और औरों से आखड़ी रहूंगी, यानी औरों से विरक्त रहूंगी, औरों से अलग रहूंगी, विमुख रहूंगी। पतिव्रता की सेज प्रभु जी, मीराबाई कहती हैं कि इस प्रकार मैंने अपनी पतिव्रता की शैया सजाई, सेज सजाई, और वहां पर प्रभु मेरे प्रियतम श्री कृष्ण पधारे। गावे मीराबाई दास करे राखा, और उन्होंने, श्री कृष्ण ने, मीराबाई गाती हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी दासी बनाकर, अपनी सेविका, अपनी चेरी बनाकर, यानी अपनी शरण में रख लिया है, उन्हें आश्रय दे दिया है, यानी उनका कल्याण कर लिया है, उन्हें अपना लिया है। तो पतिव्रता की सेज प्रभु जी पधार्या, यहां भी वृत्यानुप्रास अलंकार है, और पूरे पद में सांग रूपक अलंकार तो है ही। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि आपको एक एक पद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वैसे तो मीराबाई के पद बहुत ही सहज सरल भावों की अभिव्यक्ति हैं, तो समझने में इतनी कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन कुछ एक पद है जहां पर थोड़ी रहस्यात्मकता का प्रभाव है, थोड़ी प्रतीकात्मकता है, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन इतने स्पष्ट कर देने के बाद मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज हमने मीराबाई, मीरा पदावली, डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में निर्धारित इस कृति के सभी चयनित पदों को अच्छी तरह समझ लिया है। पुस्तक में 101 पद हैं, हमने 37 पद पढ़ लिए हैं, और इन 37 पदों को उस हिसाब से चुना गया है कि सारी मीरा पदावली पर कहीं से भी कोई प्रश्न आए
तो हम उसका सही उत्तर दे सके, क्योंकि ज्यादातर पदों में एक ही जैसे भाव की अभिव्यक्ति है, तो उस आधार पर, भाव के आधार पर समान भाव के पदों में से एक एक पद का चयन करते हुए इन 37 पदों को चयन किया गया है। तो जल्दी ही हम मीरा पदावली पर आधारित प्रश्नों का भी एक सत्र करेंगे, और आगामी सत्रों में हमने जो कुछ भी काव्य शास्त्र पर पढ़ा है, हमने उनके प्रश्न छोड़ दिए थे। अब क्योंकि नेट की परीक्षा भी दोबारा होने वाली है, संस्कृत विभाग आरपीएससी की भी दोबारा होने वाली की परीक्षा भी निकट है, तो उन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम उन अपने काव्य शास्त्र के सत्रों पर आधारित प्रश्न करेंगे। परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की चर्चा कम, हम उस कंटेंट, जो विषय आपको, वस्तु आपको दी गई है, उस पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ताकि आपकी विषय वस्तु के पर पकड़ मजबूत हो और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए आप उसे अच्छी तरह से हल कर सकें। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।